हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल मेनू। जो हमारा मेनू बार होता है, अगर हमें उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना हुआ तो उस इफेक्ट को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करते हुए हम आज के इस लेक्चर के अंदर इसको डिज़ाइन करके देखने वाले हैं। जैसे अगर आप इसका यहाँ पर ओवरव्यू देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिएट होने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। जो हमारे पास मेनू बार के अंदर जो आइटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट हम मूव कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम क्या कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके HTML पार्ट में आ जाते हैं। तो HTML बिल्कुल सिंपल है। जितने भी ऑप्शंस हैं उसको एंकर टैग की हेल्प से हमने एक डिव कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर ऐड कर दिया है। होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, लॉगिन, इन सभी ऑप्शंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, क्योंकि हम मेनू बार क्रिएट करें या फिर आप नैप बार समझ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर जो ड्यू लिया गया है, इसको एक क्लास दिया गया है स्क्रॉल मेनू नेम की। आप जो भी क्लास नेम देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल मेनू नेम की क्लास है। अब इस क्लास की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसको डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नैप बार डिजाइन करना है। तो नैप बार किस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं, उन सभी ऑप्शंस को सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास कंटेनर है इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट किया, CSS के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसको हम एक हेक्स कोड में 230 और 47 इस प्रकार से ब्लू सा कलर देने वाले हैं, डार्क ब्लू में। और इसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे आइटम्स क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। अगर इसको हम 100% जूम पे रखते हैं तो उस कंडीशन पे अभी के लिए इसका साइज कुछ इतना दिख रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस कंडीशन पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग हैं, इन सब के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होगी। जैसे सभी एक लाइन के अंदर आ जाना चाहिए, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाना चाहिए और उसके बाद कुछ पैडिंग मिल जानी चाहिए और जो अंडरलाइन है वो हट जानी चाहिए। तो इसके लिए हम कहाँ पर आने वाले हैं, सबसे पहले जो स्क्रॉल मेनू यानी कि जो हमारी क्लास है कंटेनर, उसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उन सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को हम क्या करना चाहते हैं, एक सेम लाइन पे लाने के लिए हम क्या सेट कर देते हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इसको हम सेट कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इस प्रकार से, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या था, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक ही था, बट फिर भी हमने इसके लिए क्या सेट कर दिया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट कलर भी ऐड हो जाना चाहिए। तो हम येलो टाइप में देते हैं FB703। इस प्रकार से हमने हेक्स कोड में येलो सा कलर दे दिया है इसको, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें शो हो रहा है जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी को हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और कर देंगे सेंटर। तो इस कंडीशन पे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर पोजीशन पे हो जाएंगे। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम पैडिंग देना चाहते हैं तो हमने पैडिंग दे दिया। पैडिंग अराउंड जितना हमें स्पेसिंग क्रिएट करना है एलिमेंट्स के साइड में उतनी हम पैडिंग दे सकते हैं। मैंने 14 पिक्सल्स की पैडिंग दे दिया है, और ज़्यादा अगर हम देना चाहते हैं तो और ज़्यादा दे सकते हैं। और ये पैडिंग चारों तरफ से क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर मान लीजिए हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा 15 पिक्सल्स के इक्वल कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से पैडिंग क्या हो गई, यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पैडिंग मिल गई है। अब इसके बाहर यानी कि अगर हम अंदर साइड जाते हैं, जब तक हम स्क्रॉलेबल इस पे इफेक्ट नहीं ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली, उस कंडीशन पे स्क्रीन साइज के हिसाब से अब साइज अवेलेबल नहीं है इन दोनों ऑप्शंस के लिए, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले अभी जो शिफ्ट हुए हैं इस पे नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन दिख रही है इसको हमें हटाना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन,
और इस प्रॉपर्टी को हम क्या सेट कर देंगे, नन, जिससे क्या होगा जो अंडरलाइन है एलिमेंट्स के यहाँ पर एंकर टैग के नीचे वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हवर करें तो कुछ इफेक्ट शो होना चाहिए, तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लास हमारी सेम रहेगी, यानी कि एंकर टैग के अंदर ही हमें क्या करना है, ऐड करना है। और जब हम इसके ऊपर हवर करें तब वो इफेक्ट क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, जो येलो वाला है ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। और टेक्स्ट कलर क्या चेंज होना चाहिए, टेक्स्ट कलर भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। कलर प्रॉपर्टी जब हम हवर करें तो कलर जो है वो ब्लू वाला सेट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इसको कर लेते हैं सेव और यहाँ से करते हैं पेज को रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं हवर करने पे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इसके बैकग्राउंड कलर हैं और टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो रहा है। अब इसके बाद अगर कॉर्नर को राउंडेड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होती है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर इसको हम सेट कर सकते हैं, हम अराउंड 20 पिक्सल राउंडेड करना चाहते हैं कॉर्नर को, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसको और भी हम कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अराउंड हम 5 पिक्सल्स कर देते हैं जो राउंडेड प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सारे के सारे आइकन्स शो हो रहे हैं। अगर इसका जो जूम है इसको हम जूम आउट करते हैं, यानी कि 100% पे बाय डिफ़ॉल्ट लेकर के आते हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारा मेनू बार क्रिएट हुआ है कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यानी सारे आइटम्स अब क्या हो जा रहे हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर या फिर सिंगल रो बोल सकते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, स्क्रॉलेबल इफेक्ट को ऐड करना है। तो ये इफेक्ट अभी तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए इसी प्रकार से काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऐड किए गए हों। जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इसी पोजीशन पे अगर दिखे तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम इसको अभी के लिए कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट जब अधिक होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, स्क्रॉल कर पाएंगे। इसको सेव कर दिया हमने और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। अभी के लिए फुल विड्थ हो चुकी है, कंट्रोल भी, और भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आइटम्स क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाना चाहिए हॉरिजेंटली, और हम स्क्रॉल करके क्या कर सके, लेफ्ट टू राइट मूव कर सके। नेक्स्ट लाइन पे आइटम्स शिफ्ट नहीं होने चाहिए। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, जो कंटेनर है हमारे पास उस कंटेनर के अंदर आना है। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है इसको ऑटो सेट कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजअप नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी भी आइटम क्या है, डबल रो के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सिंगल रो के अंदर लाने के लिए हम व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और इसको हम बोलते हैं नो रैप, यानी कि जो कंटेंट है वो रैप नहीं होने चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने चाहिए, एक ही लाइन के अंदर आ जाने चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे अगर अब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, जिससे हम अपने एलिमेंट पे लेफ्ट टू राइट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं HTML और CSS का यूज़ करते हुए, तो उस कंडीशन पे आप इसको इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।